आज हम मिथुन राशि वालों के लिए केतु के आने वाले 18 महीनों के असर पर नजर डालेंगे। केतु अब अपनी वर्तमान स्थिति को बदलकर 18 मई 2025 की रात 7:30 पर सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है और वहां वह 5 दिसंबर 2026 की रात 9:25 तक रहेगा। इस परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि पर खास रहेगा क्योंकि अब चंद्र कुंडली के अनुसार केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में आ जाएगा। तीसरा भाव साहस, संचार, प्रयास और छोटे यात्राओं से जुड़ा होता है। इसलिए इस दौरान आपके जीवन में बड़े बदलावों की नींव रखी जा सकती है। यह समय आपके लिए एक अलर्ट की तरह है। चाहे समय अनुकूल हो या कुछ चुनौतियां देने वाला, तैयारी दोनों ही परिस्थितियों में जरूरी है। यदि समय अच्छा हो तो भी आगे बढ़ने के लिए मेहनत जरूरी है और अगर कोई परेशानी आनी है तो पहले से सजग रहना आपकी मुश्किलों को काफी हद तक कम कर सकता है। ये 18 महीने आपके आत्मविश्वास, प्रयासों और दृष्टिकोण को नया आकार देने का अवसर बन सकते हैं, बशर्ते आप इसे एक मौके की तरह लेकर सही दिशा में काम करें। अब जब केतु अगले 1.5 साल तक आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में रहेगा तो यह समय आपके लिए एक अहम मोड़ लेकर आ रहा है। अगर आप अपनी चंद्र कुंडली खोलें और देखें तो पहले भाव में 3 और तीसरे भाव में 5 अंक लिखा होगा। यही संकेत देता है कि केतु अब तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव पराक्रम, प्रयास, साहस और संवाद का प्रतीक होता है और जब केतु यहां आता है तो यह स्थिति शुभ मानी जाती है, नकारात्मक नहीं। इसका मतलब है कि जो भी लक्ष्य आपने अब तक सोचकर रखे थे, जो भी सपने या योजनाएं अधूरी छूट गई थीं, अब उनके पूरे होने का वक्त करीब है। यह समय आपके अधूरे कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का संकेत दे रहा है। हां, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं क्योंकि ग्रहों की चाल भले ही अनुकूल हो, अगर तैयारी में कमी रह जाए तो अवसर भी हाथ से फिसल सकता है। इसलिए यह समय है अपनी रणनीति को धार देने का, हर छोटे बड़े मौके को पहचानने का और ग्रहों के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़ने का, क्योंकि जो समय को समझता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है। आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए बदलावों की नई कहानी लिखने जा रहा है। बड़े परिवर्तन की आहट है और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होंगे। जब केतु आपकी राशि से तीसरे भाव में होता है तो मेहनत का असली फल सामने आने लगता है। अब तक जो लक्ष्य अधूरे थे, जिनके लिए आपने निरंतर प्रयास किया है, वे अब पूरे होने की ओर बढ़ेंगे। बस आपको धैर्य और सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना होगा। यह दौर न केवल आपके कर्मों का परिणाम दिखाएगा बल्कि आपकी सोच और स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। जिन लोगों में धार्मिक झुकाव कम था, वे अब अध्यात्म और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होंगे और मन में एक नई शांति और स्थिरता महसूस होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और उसका अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा। साथ ही परिवार में जो छोटी मोटी उलझनें थीं, वे अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। बस थोड़ा और ध्यान, थोड़ा और समझदारी की जरूरत है। कुल मिलाकर यह समय आपको कर्म, विवेक और आत्मबल से लाभ दिलाने वाला है। बस विश्वास बनाए रखें और सही दिशा में चलते रहें। पहले जब केतु आपकी राशि से चौथे भाव में था, तब घरेलू जीवन में अस्थिरता, पारिवारिक तनाव और अपनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती थी। मिथुन से कन्या तक की गिनती यही दर्शाती थी। लेकिन अब जैसे ही केतु तीसरे भाव में आ जाएगा, इन परेशानियों में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद बनती है। पारिवारिक माहौल में जो उदासी या दूरी थी, वह अब स्नेह और समझदारी से भरने लगेगी, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान दें और सभी के साथ मिलकर संतुलन बनाए रखें। खास तौर पर इस समय बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देना बेहद जरूरी है। चाहे वे शुरुआती कक्षाओं में हों या उच्च शिक्षा में, उनकी पढ़ाई, दिनचर्या और मानसिक स्थिति पर नजर रखना आपको भविष्य में बहुत राहत देगा। अगर अभी समय रहते उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिला तो आगे चलकर स्थिति जटिल हो सकती है। इस परिवर्तन काल में शत्रु भी कमजोर पड़ेंगे और यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय पारिवारिक सामंजस्य और संतान के भविष्य को संवारने का है। आपकी सजगता ही सबसे बड़ी चाबी साबित होगी।
इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रहों की चाल बन रही है वह संकेत दे रही है कि यदि पहले से कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला लंबित है तो अब उसमें कुछ राहत मिलने की संभावना बन रही है, बशर्ते आप थोड़ी समझदारी और सतर्कता के साथ कदम उठाएं। कानूनी मामलों में अब फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन पूरी सतर्कता जरूरी है। साथ ही भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा, खासकर अगर पहले से कोई मतभेद चल रहा है। ऐसा समय है जब कम बोलना, सोच समझकर व्यवहार करना और टकराव से बचना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जरा सी चूक रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकती है। यदि बातचीत बढ़ेगी और उसमें कठोरता या अहंकार आ गया तो रिश्तों में खटास आना तय है। वहीं जिन जातकों को हृदय से जुड़ी कोई समस्या है, विशेष रूप से मिथुन राशि के लोग, उन्हें इस समय अपनी सेहत को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा। तीसरे भाव में केतु का गोचर हृदय रोगियों को हल्का तनाव दे सकता है, इसलिए नियमित जांच और संयमित जीवन शैली को अपनाना बेहद जरूरी है। हाथों या बाजुओं में किसी तरह की तकलीफ हो रही हो तो भी अनदेखी न करें। यह समय सचेत रहने का है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर आपके हाथ, कान या कंधों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है, जैसे कंधों का बार बार खिसकना या हाथ में कमजोरी महसूस होना, तो इस समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर वे लोग जो किसी खेल से जुड़े हैं, जैसे क्रिकेटर्स या एथलीट्स, जिनका काम ही बार बार हाथों और कंधों के उपयोग पर टिका है, उन्हें इस दौरान ज्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि केतु तीसरे भाव में रहते हुए इन अंगों की ताकत में थोड़ी गिरावट ला सकता है। इसके अलावा जिनकी प्रकृति जन्म से ही तेज है, जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, जिनकी कुंडली में मंगल या राहु का प्रभाव है, खासकर दूसरे, लग्न या पंचम भाव में, उन्हें इस समय अपने व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। चाहे मित्र हों, रिश्तेदार हों या कोई परिचित, अनजाने में विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए यह समय है जब संयम, समझदारी और शांति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। एक छोटी सी प्रतिक्रिया भी बड़ा बवंडर खड़ा कर सकती है, इसीलिए ग्रहों के संकेतों को समझते हुए खुद को संतुलन में रखना सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न, द्वितीय या पंचम भाव में ग्रहों की स्थिति कमजोर है और स्वभाव में पहले से ही चिड़चिड़ापन या गुस्सा ज्यादा रहता है, तो इस समय आपको विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। तीसरे भाव में केतु का गोचर ऐसे हालात में अनजाने विवादों की संभावना बढ़ा सकता है, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके करीबी हैं, मित्र, रिश्तेदार या परिचित। इसलिए संबंधों में सीमाएं बनाए रखना, कम बोलना और सोच समझकर व्यवहार करना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि कोई पुरानी बात या बीती घटना बार बार दिमाग में घूमती रहती है, तो अब समय आ गया है कि उन यादों को विदा कर दिया जाए, क्योंकि तीसरे केतु की ऊर्जा ऐसे पुराने जख्मों को और कुरेद सकती है। कोई ऐसा पुराना झगड़ा या घटना जो आपको आज भी डराती है, उसे मन से निकाल दीजिए, क्योंकि बेवजह का डर या चिंता आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकती है। केतु का यह गोचर आपको इशारा दे रहा है कि बीते कल की छाया से बाहर निकलिए और आज पर ध्यान दीजिए। यही संतुलन और शांति की राह है। पुरानी बातों को बार बार सोचकर मन को बोझिल करने की जरूरत नहीं है। अब समय है आगे बढ़ने का, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है कि आर्थिक रूप से आप लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे आप नौकरी में हो या व्यापार में, धन की आवक निश्चित है और पुराने अटके हुए पैसे भी अब लौटने के आसार हैं। बस थोड़ा प्रयास करना होगा, थोड़ा संवाद बढ़ाना होगा। अगर किसी से उधार दिया हुआ पैसा अब तक नहीं मिला है, तो इस समय कोशिश करें, क्योंकि राशि वापस मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। लेकिन एक खास बात का ध्यान रखिए, मित्रों, रिश्तेदारों और खासकर भाई बहनों से संबंधों में एक मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। बहुत ज्यादा बातचीत या भावनाओं में बह जाना कभी कभी अनचाही बातों को जन्म दे सकता है, खासकर जब स्वभाव में पहले से ही गुस्सा तेज हो। ऐसे में रिश्ते उलझ सकते हैं, और अगर आपके किसी भाई या बहन का स्वास्थ्य पहले से ही कमजोर रहता है या केतु के गोचर के बाद उसमें गिरावट महसूस हो रही है, तो अब समय है कि आप उनकी सेहत का गंभीरता से ख्याल रखें।
अगर सच्चा प्रेम और अपनापन है तो वह अब कर्म में दिखना चाहिए। समय रहते की गई देखभाल रिश्तों को गहरा और मजबूत बना देगी। भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई बड़ा टकराव होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना अब जरूरी हो जाता है। जब केतु चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में आता है तो शास्त्रों के अनुसार यह स्थिति भाई या बहन के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत दे सकती है, और अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है तो अब और ध्यान देने का समय है। यह वो समय है जब भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बीती बातों में उलझे रहेंगे, मन भारी रहेगा, तो नए मौकों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा एक्टिव हो जाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या कोई नया प्रोजेक्ट। इस समय आपके पास अच्छे परिणाम पाने का पूरा मौका है। खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय सकारात्मक है। नए जॉब ऑफर मिल सकते हैं, प्रमोशन के संकेत भी स्पष्ट हैं, और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं उनके लिए भी यह गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। केतु की तीसरे भाव में मौजूदगी आपके साहस, प्रयास और प्रोफेशनल दिशा को नई ऊंचाई देने का संकेत है। बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। एक बात खास तौर पर याद रखें, इस समय मित्रों, भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ धन संबंधी लेन देन से जितना हो सके बचें, चाहे वो उधार हो या कोई साझा निवेश। थोड़ी सी लापरवाही आपको मानसिक तनाव और रिश्तों में दरार तक पहुंचा सकती है। खासकर पड़ोसी, जो आमतौर पर जरूरत में सबसे पहले काम आते हैं, उनसे किसी भी बात पर अनावश्यक बहस या टकराव से बचना ही बेहतर होगा। मिथुन राशि के जातकों को इस 1.5 साल के केतु गोचर में बेहद संतुलित व्यवहार अपनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर रिश्तों में दरार पड़ी तो वह पूरे समय को निगल सकती है। बातचीत सीमित पर मधुर होनी चाहिए, और कोई भी आर्थिक व्यवहार सोच समझकर ही करें। अगर आप अपनी ऊर्जा को परिवार, बच्चों, नौकरी या व्यापार पर केंद्रित करेंगे तो परिणाम निश्चित ही बेहतर मिलेंगे। साथ ही इस दौरान आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों में भी बढ़ेगी, तो कोशिश करें कि ऐसे शुभ कार्यों में दिल खोलकर सहयोग करें, कंजूसी न दिखाएं। जब समय अच्छा हो तो अच्छाई बांटना भी उतना ही जरूरी होता है जितना उसे प्राप्त करना। अगर आपके आसपास कोई सामाजिक या धार्मिक कार्य हो रहा है तो वहां अपना योगदान जरूर दें, सिर्फ मन से नहीं, थोड़ा धन से भी। अक्सर देखा गया है कि जब केतु तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति भीतर से उदारता महसूस करता है, लेकिन खर्च करने में झिझकता है। ये समय आपको यह सिखाने आया है कि पुण्य कमाने का मौका मिला है तो कंजूसी न करे। छोटे छोटे दान, मंदिर में प्रसाद या जरूरतमंद की मदद, ये सब आपको मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा देंगे। साथ ही धार्मिक यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, तो कोई तीर्थ स्थल की यात्रा संभव है जो आत्मिक शांति भी देगी और नई दिशा भी। अब एक और अहम बात, आपका जीवन साथी। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो इस समय अपने पति या पत्नी को पूरा सहयोग देना आपके लिए भी लाभकारी साबित होगा। उनके करियर, सेहत या किसी महत्वाकांक्षी योजना में आप साथ देंगे तो न सिर्फ उनका भाग्य प्रबल होगा, बल्कि रिश्ते की गहराई भी बढ़ेगी। विशेषकर यदि आप मिथुन राशि के पुरुष हैं तो अपने जीवन साथी की बातों को समझें, उन्हें समय दें और एक मजबूत साथी बनें। यही आपका सच्चा निवेश होगा इस गोचर काल में। यदि आप मिथुन राशि की महिला हैं तो इस समय अपने पति का संपूर्ण साथ देना आपके और उनके दोनों के लिए सौभाग्यवर्धक साबित हो सकता है। उनके काम में आपका सहयोग ऐसा असर डालेगा कि मानो किस्मत खुद रास्ता बना रही हो। और अगर आप पुरुष हैं तो जीवन साथी से मिलकर चलना इस समय आपकी तरक्की की कुंजी बन सकता है। साथ ही जिनका विवाह अब तक नहीं हुआ है उनके लिए भी यह गोचर बेहद खास है। जैसे ही 18 मई 2025 को केतु तीसरे भाव में आएगा, विवाह की संभावना प्रबल हो जाएगी। शादी का विचार मन में उठेगा और माहौल भी अनुकूल बनता चला जाएगा। यदि माता पिता यह संदेश सुन रहे हैं और उनकी संतान की राशि मिथुन है तो समझ लीजिए 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 का यह 1.5 साल का समय शादी के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। सही मार्गदर्शन और सही समय पर पहल करने से कार्य सिद्ध हो सकता है। और यदि आप
स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, और मन में शादी की इच्छा है, तो इस अवधि में प्रयास जरूर करें, सफलता मिल सकती है। उपाय की बात करें तो किसी भारी टोटके की जरूरत नहीं है। केतु का यह स्थान पहले से ही शुभ संकेत दे रहा है। फिर भी मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। केतु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गौ सेवा से शुरुआत कर सकते हैं। रोजाना न सही, पर जब भी मौका मिले गाय को रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। साथ ही कुत्तों की सेवा भी केतु को प्रसन्न करने का एक प्रभावी उपाय माना गया है। सड़क पर घूमते किसी भूखे कुत्ते को बिस्किट या रोटी देना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। अब बात करें केतु की तीसरे भाव में उपस्थिति की, तो यह स्थिति आमतौर पर शुभ मानी जाती है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी होती है। अगर आपके भीतर किसी भी तरह का स्वार्थ है या आप किसी अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान कर रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है। मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पर यह समझने की जरूरत है कि सेवा भावना और निस्वार्थ कर्म ही इस अवधि में उन्हें अच्छे फल दिला सकते हैं। इस 1.5 साल की अवधि में अगर आप सुस्त या निष्क्रिय हैं, तो अब समय है थोड़ा जागने का, अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से जगा लेने का। जो भी कार्य करें पूरे समर्पण और सकारात्मक सोच के साथ करें, तभी यह समय आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। और हां, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।